योगी सरकार ने प्रदेश में इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की प्रोडक्शन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पॉलिसी के तहत 2028 तक प्रतिवर्ष एवं मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। पॉलिसी की वैधता 5 वर्ष तक होगी। फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले 4 साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाजत दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। और ऐसे उद्योगों को हम 10% से 30% तक सब्सिडी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देंगे। और जो पहले 5 उद्योग आएंगे उनको हमने ये भी कहा है कि उनको हम 40% तक सब्सिडी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एनर्जी बैंकिंग का भी हम प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सोलर या ऐसी एनर्जी पैदा होगी तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उनकी खपत दिन में नहीं है, रात में चाहिए, इस समय नहीं है, किसी और समय चाहिए, तो लोग हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं। और फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो ग्रिड से वो ड्रा करते हैं वो एनर्जी। उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे यूपीईआरसी की गाइडलाइंस है। हमने इस पॉलिसी में ये कहा है कि समय समय पे हम उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री के साथ संपर्क में रह करके एनर्जी बैंकिंग के हम प्रावधान बनाते रहेंगे। उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर के जो चार्जेस लगते थे एनर्जी को ग्रिड में डाल करके, या तो कहीं दूसरे स्टेट में अंदर स्टेट के अंदर हमें किसी को देना है, कैप्टिव उपयोग करना है या किसी को देना है, उसमें जो व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज लगता है उस पर 100% की हम छूट देंगे। खास करके विक्रय और कैप्टिव दोनों ही तरह के उपयोग पर। बाहर भेजने, अन्य राज्यों में भेजने पर या मंगाने पर एक बार जमा किया फिर दूसरी बार मंगाना अगर पड़ा तो उस पर भी हम 100% तक की इसमें व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में हम छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट देने का प्रावधान